हमारी चैनल हिंदी स्टोरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आप कार्तिक स्नान की कहानी। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस महीने का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों का महत्व अत्यधिक होता है। विशेषकर कार्तिक स्नान को अत्यधिक पुण्यदायक और मोक्षदायक माना गया है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो इस स्नान की महिमा को समझाती है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने राक्षसों के आतंक से देवताओं की रक्षा करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने समुद्र मंथन का आयोजन किया, जिससे कई दिव्य रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुईं। इस मंथन के दौरान अमृत का कलश भी निकला, जो अमरता का प्रतीक था। राक्षस और देवता दोनों इस अमृत को पाना चाहते थे। इसीलिए अमृत के लिए देवता और दानवों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत का वितरण देवताओं में किया। जब सभी देवता अमृत पान कर अमर हो गए, तब राक्षसों को इसका पता चला और वे क्रोधित हो गए। इस संघर्ष में कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिर गईं, जिनमें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन प्रमुख हैं। यह माना जाता है कि कार्तिक मास में इन पवित्र स्थलों पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर 3 शक्तिशाली राक्षसों का समूह था, जो देवताओं और मनुष्यों को कष्ट पहुंचा रहे थे। भगवान शिव ने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इस राक्षस का वध किया और संपूर्ण सृष्टि को आतंक से मुक्त किया। इस कारण इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और कार्तिक मास में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान की महिमा। कार्तिक स्नान का सबसे पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। इस समय में नदी या सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे स्वास्थ्य और शुद्धता के लिए भी लाभकारी माना गया है। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करता है। धार्मिक मान्यता और विश्वास। कार्तिक स्नान के दौरान व्यक्ति को अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अन्य धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। इस महीने में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा कार्तिक मास में हरा भरा रहता है और इसकी पूजा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और इस कारण उनके भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस प्रकार कार्तिक स्नान की महिमा और पवित्रता का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कार्तिक स्नान और पूजन करता है, उसे न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक स्नान और व्रत का नियम। कार्तिक स्नान का पालन करते समय कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना होता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों, सरोवरों या जलाशयों में स्नान करना चाहिए। यदि किसी के पास गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर नहीं है, तो वह घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु, शिव और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से परिवार में सुख शांति आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। दीपावली के बाद आने वाली पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन दीप जलाने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है और सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिरों, घाटों और घर के आंगन में दीप जलाने से चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में व्रत और दान का महत्व। कार्तिक मास में व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में उपवास करने से आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। खासकर एकादशी व्रत, जिसे भगवान विष्णु का प्रिय व्रत माना जाता है, इस मास में रखने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस महीने में गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में दान किए गए वस्त्र, अनाज, दीपक और धन का फल कई गुना अधिक होता है। जो व्यक्ति इस मास में दान करता है, उसे जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। निष्कर्ष: इस प्रकार कार्तिक मास का स्नान, व्रत और दान का अद्वितीय महत्व है। इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन के अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस मास में किए गए स्नान, पूजा, व्रत और दान से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। कार्तिक स्नान की इस पौराणिक परंपरा ने हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि इसे एक दिव्य अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है और इसके पालन से मनुष्य का जीवन पवित्र, सफल और सुखमय बनता है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगले कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।